बच्ची 7:30 बजे मुझे मेरे पीछे गई है कि मामा कस्टमर आए, रास्ते में ही बच्ची गायब हो गई। इसका धंधा यही है, बच्चियां भोली भाली लेके आता है। कोई डांसर है वहाँ पे, ये डांसरों को सप्लाई करता है। रात को आधी आधी रात को उठ के तो रोना शुरू हो जाती थी, मामा आप मेरे पास आ जाओ। पैसा भी है, उनके पीछे भारी सिफारिशें भी है, लिहाजा तफ्तीशी ने उसके बाद हमारी कोई बात नहीं सुनी। 28 को दूसरे दिन बंदे छोड़ दे, हवालात तक नहीं लेके गया बंदे। मैंने यही फैसला किया, मैंने थाने के सामने पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा देनी है। खुदा के लिए मेरी मदद करे, मेरा जीना मुश्किल हो गया, खुदा के लिए मेरी जिंदगी रुक गई है। मेरी बच्ची मुझे नदीम से शेबी और शबीर शाद से वापस लेके दो, खुदा के लिए मैं अपना घर बार बर्तन तक भेज दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीसी मीडिया। मेरे साथ ये जो ख़ातून मौजूद है, इस ख़ातून की बच्ची तकरीबन 15-16 साल की है, जो कि अगवा कर ली गई है। कोई नदीम भट्टी है, शबीर है, इस तरह का 3 लोग हैं जिन्होंने, शुएब वगैरह जिनका नाम ये ले रही हैं, 3 लोगों ने मिलकर इनकी बच्ची अगवा की है। आगे उसे इस्तेमाल किया गया, उसे आगे बेच दिया गया। क्या कहानी है इनकी ज़ुबानी जानता हूँ। अच्छा, आपकी बेटी एग्जैक्ट कितने साल की थी, मुझे ये बताएं। 15 साल और तकरीबन 10 महीने। 15 साल और 10 महीने की थी जी। गायब किस दिन हुई है? ये पहले 22 मई को हुई। बच्ची जो है हमारे घर से जो है ना, भट्टी के घर से गुजर रही थी पास से, तो उसने अगवा कर ली बच्ची, ऊपर लेके गया। हाँ जी, तो 4 दिन उसने अपने पास रखी। ये इसने हमें फलां हमारे साथ नदीम भट्टी, नदीम और शुएब दोनों, शबीरा, ये तीनों हमारे साथ रहे लोगों। पहले हमारी बच्ची की 3 दिन। आपको कैसे पता लगा कि इन्होंने 4 दिन अपने पास बच्ची रखी है? जी खुद इन्होंने बताया। खुद बता दिया उन्होंने? जी खुद बताया। यानी इस्तेमाल करते रहे उस बच्ची इसकी को? वालदा आई है, इसकी बहन है एक मारिया नाम की, वो कांस्टेबल है, उसी के सर पे ये सारा काम करता है। अच्छा। उसको पता था, इसकी बीवी को पता था, बीवी के पास इसने पहले। इसका नदीम का काम क्या है? ये चूड़ियों का काम करता है बहनोई के काम करता साथ। जी, उसके अलावा कोई धंधा वगैरह? इसका धंधा यही है, बच्चियां भोली भाली लेके आता है और अपने पे ना आज तक पर्चा होने दिया, ना आज तक अपने पे कोई केस बनने दिया। लड़कियां सप्लाई करता है? जी, किसको करता है ये पता है आपको? कोई डांसर है वहाँ पे, ये डांसरों को सप्लाई करता है, प्रोड्यूसर वगैरह। हाँ जी, प्रोड्यूसर वगैरह। आपकी बच्ची को अगवा किए कितनी देर हो गई है? 15 पहले 22 जून से 28 मई को हम इसने दारुल मान में पेश की बच्ची, कचहरिया में, अदालत में। वहाँ बच्ची से ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर से निकली हूँ। बच्ची की दारुल मान चली गई। दारुल मान से 28 मई को हम बच्ची लेके घर वापस आए। उसके बाद हमारी बच्ची में वो बिल्कुल रवैया नहीं था, बिल्कुल चेंजिंग, टोटली चेंज थी। हमारी बच्ची बोलती ही नहीं थी, सुन हो गई। हाँ जी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उसको इस्तेमाल किया गया, उसकी वीडियोस नाजेबा बनाई गई? जी, नाजेबा वीडियो बनाई गई, उसे नशा वगैरह भी दिया गया था? आई डोंट नो, इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि बच्ची बिल्कुल खामोश थी, जैसे बिल्कुल डरी हुई। रात को आधी आधी रात को उठ के तो रोना शुरू हो जाती थी, मम्मा आप मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास आके सो जाओ, मेरे डर लग रहा है। अच्छा, जब बच्ची घर आ गई उसके बाद कब गायब हो गई, कैसे गायब हो गई? मेरा पार्लर है जनाब, मैं पार्लर पे गई हूँ, मेरे कस्टमर आए हैं, बाद में बच्ची मुझे देखने के लिए, गली में स्कूल है, बच्ची को मैं बच्चे छोटे 4 साल के बच्चे को लेने के लिए स्कूल गई हूँ। ये बाद में कस्टमर आए हैं तो बच्ची गई है शाम 7:30 बजे। बच्ची आपकी पढ़ती थी? नहीं, बच्ची क्या काम बच्ची 0 है, बिल्कुल नहीं पढ़ी। मतलब घर में ही रहती थी? हाँ जी, घर में ही रहती थी। नहीं, घर का काम बस घर में अपने हमारे साथ ही, सुबह मेरे साथ। हाँ जी, तो बच्ची 7:30 बजे मुझे मेरे पीछे गई है कि मामा कस्टमर आए, रास्ते में ही बच्ची गायब हो गई। रास्ते में बच्ची को उठा लिया गया? जी, उठा लिया गया। बच्ची नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। 15 जून से थाने में कंप्लेन लिखवाई? जी, कंप्लेन लिखवाई। तो क्या उनका मौक़िफ़ था? थाने वालों ने कोई अरेस्ट वगैरह? कोई कुछ भी आपने नामज़द नहीं किए? नामज़द जो जितने लोग नामज़द किए हैं सर उन्होंने, तफ्तीशी ने हमारे से अंगूठा लगवाया और वादा लिया कि 2 दिन के बाद बच्ची जो है ना वो रिकवर करेंगे, ये ढूंढेंगे बच्ची को। 2 दिन के बाद अगर बच्ची नहीं मिलती तो इनको सीधा जेल ठुकवा दिया जाएगा, ऐसे उसने लफ्ज़ बोले कि 2 दिन के बाद जो है ना इनको ऐसे कर दिया जाएगा, लिहाजा आप अंगूठे लगाएं तो ये बच्ची ढूंढेंगे। ठीक है, हमने अंगूठे लगा दिए। उसके बाद उनके पीछे पैसा भी है, उनके पीछे भारी सिफारिशें भी हैं,
लिहाजा तफ्तीशी ने उसके बाद हमारी कोई बात नहीं सुनी, हमारी नहीं सुनी। आज तक वो बंदे ईद से 27 की यह हमने रिपोर्ट करवाई थी 27 तारीख को, और 28 को इसने बंदे छोड़ दिए। 28 को दूसरे दिन बंदे छोड़ दिए, हवालात तक नहीं लेके गया बंदे। आपको तो अपनी बच्ची की याद आती होगी। बहुत याद आती है। उस दिन का एक पल भी, एक सेकंड भी हम अपने बच्ची के बगैर जी नहीं सकते। ना हम जिंदा में से हैं, ना हम मुर्दा में से हैं। मैंने यही फैसला किया, मैंने थाने के सामने पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा देनी है। और ये मैं कह नहीं रही हूँ, मैंने कर देना है। क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे जो निगराना एडी साहब को, डीआईजी साहब को, हमारे वज़ीर आज़म को मौजूदा? मैंने कल तफ्तीशी से भी एसपी के बाहर, गेट के बाहर, मैंने एसपी तफ्तीशी को भी, फ़हीम साहब को भी कहा है, सर आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, आप हमारा कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपके भी घर माँ बहनें हैं, आपकी भी कल को बेटियाँ होनी है, आप मेरे आंसू नहीं देख रहे, आप मेरी कोई किसी तरह से हेल्प नहीं कर रहे। और मैं ये सरेआम आपको कह रही हूँ कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, मैंने अपने आप को बाहर पेट्रोल डाल के शदरा थाने के सामने मैंने आग लगा देनी है। आप हमारे केस को सीरियस ले। जिसका बच्चा 1 घंटा, माँ का बच्चा माँ से अलग हो तो उस पर क्या बीती है। माँ देखो, ये माँ ही समझ सकती है कि 1 घंटा बच्चा और या बच्ची अपने माँ से जुदा हो तो माँ का क्या रद्द अमल होता है। इस चीज़ का कोई किसी को एहसास नहीं हो रहा। ये बेशर्मी और ढटाई की हद है कि वालिदा नामजद भी कर रही है मुजरिमों को नामजद करने के बावजूद भी मुजरिमों को पकड़ा नहीं जाता। किसकी नाअहली है? यकीनन हमारे पुलिस वालों की नाअहली है कि मुजरिम अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ दिया जो तीनों पकड़े थे? जी मेरे से अंगूठे लगवाए हैं, कह रहे हैं कि लिल्ला शाहद, यानी कि 2 दिन का टाइम दे इनको, आप अंगूठे लगवाएं, 2 दिन के बाद जो है ना इनको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे अंगूठे लगवाएं। अंगूठे लगवाने के बाद उन तीनों को रिहा कर दिया गया? चारों को। बल्कि क्या अंगूठों पे ये तो नहीं था लिखवा दिया कि सुलह हो गई आप लोगों? नहीं, मुझे ये पता, हमें पढ़ना ही नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, पढ़ना ही नहीं आता आपको? नहीं पता आप किस चीज़ पे अंगूठे? नहीं, सारी कहानी ख़त्म है। इन्हें कहा जाता है पुलिस अफसरान की तरफ से कि आप अंगूठे लगाएं, मुजरिमों को सुबह जुडिशियल कर दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद किया क्या जाता है? इनके अंगूठे लगाए जाते हैं और अदालत में जाके पुलिस वाले खुद ज़मानतें करवा देते हैं उन तीनों की। पुलिस का किरदार चेक करें। नाउज़ बिल्ला, कल को तुम लोगों पे भी ये वक्त आ सकता है। तुम लोगों की भी बेटियाँ हैं, तुम लोगों की भी बहनें हैं। खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो जाए तुम लोगों के ख़ानदान में से, तुम लोगों की फैमिली में से, तो क्या करोगे? मुझे ये बता दो। अब इस औरत की आप आएँ सुन सकते हैं, तड़प रही है, रो रही है अपनी बच्ची से मिलने के लिए, लेकिन बच्ची आंखों के सामने नहीं है। रात को कैसे सोती होगी? कैसे इसके गले में नवाला हलक में जाता होगा? कुछ नहीं खाते पीते हैं, मरते रहते हैं, रोते रहते हैं। मैंने इसको कहा है तफ्तीशी से कल, फ़हीम से, मैंने कहा सर मेरी जगह आपके पास कोई आपकी हमसाई होती तो उसका आपको एहसास शायद हो जाता कि आपकी नेबर है। मैं आपकी लगती कुछ नहीं हूँ, आपकी जानने वाली नहीं हूँ, आपके रिश्तेदार नहीं हूँ, आपको एहसास नहीं हो रहा। खुदा के लिए मेरी मदद करें, खुदा के लिए मैं मीडिया वाले से भी कहूँगी, खुदा के लिए मेरी मदद करे, मेरी बच्ची पास से आप करवा दे। मेरा जीना मुश्किल हो गया। मैंने शदरा थाने के आगे पेट्रोल डाल के अपने पे आग लगा देनी है। मैं ना जिंदा हूँ ना मुर्दा हूँ। खुदा के लिए मेरी अवाम मेरी मदद करो, मेरी बच्ची पास से आप करवा दो। खुदा के लिए मेरी जिंदगी रुक गई है, मेरी जिंदगी रुक गई है। खुदा के लिए मेरी बच्ची मुझे नदीम से, शेबी और शबीर शाद से वापस लेके दो। खुदा के लिए मैं रकम देने के लिए भी मैं घर बेच दूंगी, जो नदीम ने पैसे लिए वहाँ पे मैं पैसे अपन दे दूंगी। मेरी बच्ची दे दो, मैं अपना घर बार बर्तन तक बेच दूंगी। ये सूरत हाल है। अब रो रही है। अब तो इसकी पुकार सुन लो। डूब के मर जाने का मुकाम है कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए। दरख्वास्त है कि जनाब इनकी बच्ची जल्द अज जल्द बाजियाब करवाई जाए। उन 3 जिनका ये नाम ले रहे हैं, अपने मेज़बान तलहा नवीद को
इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।